आप क्लाउड नेटवर्किंग कर लो, क्लाउड सर्विसेज कर लो, एडब्ल्यूएस, तीनों की नॉलेज आपको है, फिर भी आप कोई एक चूज करके जाना, क्योंकि वो लोग आर्किटेक्चरल क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। डायरेक्ट आंसर करने की जगह सिनेरियो बेस्ड की कौन सी कंडीशन में हम कौन सी अदर सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए। ऑफ कोर्स करना चाहिए। जैसे हे ओम श्री मैम, हाउ आर यू? हाय राज, आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इट्स अ ऑनर मैम, इट विल बी ग्रेट डिस्कशन टुडे। या, योर इनिशिएटिव इज रियली नाइस, कीप इट अप। थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग। So let's begin with your introduction. Please introduce yourself to the audience. Yeah, well, I'm Om Shri Bhutani, IT student of 2019 batch from CSPIT. So right now I'm an cloud and DevOps engineer at Intuitive Cloud based in Ahmedabad. And yes, I got placed from Charuset University during the placement drive. So this is more or less about myself. ग्रेट मैम, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था वो शेयर कीजिए। Interview experience, right? So to be honest, पहली ही कंपनी में मैं बैठी in the campus and I got placed. So Intuitive Cloud cloud domain में पहली कंपनी थी जो हमारे कैंपस में आई थी। I guess this year also Intuitive is coming in the next month, I guess. Yeah. तो एक्सपीरियंस तो भाई बहुत ही, ऐसे पूछो तो 24 घंटे आई एम लाइक विदाउट फूड, विदाउट वाटर, सो यू नो एंशियस, एंड इट वाज कंप्लीट अ प्रेशर राइड, बट एट द एंड एवरीथिंग वर्कड आउट। तो हमें एक दो दिन पहले पता चला दैट इंट्यूटिव इज कमिंग, सो दे शॉर्टलिस्टेड अस ऑन डिफरेंट लेवल्स। फर्स्ट में उन लोगों ने हमारे पास अपना रिज्यूमे मांगा, उन लोगों ने उसमें से हमें सिलेक्ट किया। सो आई गेस उन लोगों ने सर्टिफिकेशंस और कुछ कोर्सेज अगर आपने किए हैं, यूडेमी में किए हैं, कोर्सेरा में किए हैं, कुछ वर्कशॉप्स आपने भरे हैं क्लाउड या डेवऑप्स किसी भी डोमेन में, तो उसके बेसिस ऊपर आई गेस उन लोगों ने हमें सिलेक्ट किया था। द नेक्स्ट डी डे, द इंटरव्यू वाला दिन, राइट? तो हमारा पीपीटी टॉक जो होता है ना, प्री प्रेजेंटेशन टॉक विद द कंपनी, वो उसी दिन था। नॉर्मली एक दिन पहले या ऐसा कुछ होता है दूसरी कंपनीज में, ये हमारा उसी दिन था। पूरे एक दिन में वी गॉट द रिजल्ट एंड एवरीथिंग। सो सुबह आई गेस 8:30 बजे उनके जो एम्प्लॉयज वगैरह आए थे, उनके सीईओ के साथ हमारी वर्चुअल मीटिंग हुई थी। तो आफ्टर दैट हमारे 3 राउंड्स हुए थे। तो पहला राउंड हमारा था जो आप जीडी कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन, राइट? तो पहला राउंड ग्रुप डिस्कशन का था। 10 10 के ग्रुप में या उससे ज्यादा दे डिवाइडेड पीपल अमॉन्ग सम ग्रुप्स, और हमारा ग्रुप डिस्कशन लिया। उसमें से दे फिगर आउट फ्यू पीपल, दे हैव लिस्टेड डाउन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन। तो या पहला राउंड यहाँ पे खत्म हुआ। द नेक्स्ट राउंड इज टेक्निकल इंटरव्यू। तो उसमें तो लाइक इट वेंट फॉर क्वाइट 30 मिनट्स ऑफ इंटरव्यू फॉर वन पर्सन। तो आपके पूरे टेक्निकल स्किल्स पे, आपके प्रोजेक्ट्स पे, आपके रिज्यूमे पे, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, सभी बेसिस पे दे विल टेस्ट यू। तो इट्स नॉट इजी बट इट्स नॉट दैट टफ टू, ऐसे क्रेजी वाला नहीं होता, लेकिन हाँ, आपके पास अगर नॉलेज है, इफ यू आर गुड, देन तो बहुत अच्छे से आपका इंटरव्यू जाएगा। तीसरा राउंड हमारा था एचआर राउंड। तो वाओ, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, इतने सिनारियोस दिए थे लाइक ऑफिस में। मैं तो एक सिनारियो में फंसी गई थी, लाइक बहुत ही डिफिकल्ट वाला सिनारियो दे दिया था। तो आई वाज लाइक कि हमारी मोरालिटी भी चेक करते हैं, हमारी ऑनेस्टी भी चेक करते हैं, ट्रस्ट भी चेक करते हैं, लायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, सब लोग वो सब कुछ चेक कर लेंगे आपके साथ। या 17 18 मिनट का इंटरव्यू था मेरा, तो आई गेस लंबा चला था। तो दीज आर द 3 राउंड्स। लास्टली हमारा नाइट इवनिंग शिफ्ट जैसा कुछ है अभी, तो उसके लिए गर्ल्स के पास से परमिशन लिया था कि आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करेंगे, स्टफ वगैरह वगैरह, बट यार दे विल टेक केयर ऑफ ऑल द सिक्योरिटी इश्यूज एंड एवरीथिंग दैट अ कंपनी हैव टू प्रोवाइड। सो बस ये हमारे 3 राउंड्स थे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द राउंड्स, विद इन 30 मिनट्स वी गॉट आर रिजल्ट्स। 9:30 बजे आसपास उन लोगों ने शायद अपने रिजल्ट अनाउंस किए थे, शाम के, रात के, ऑफकोर्स। हम सब बस वहां पे जो हमारा सेंट्रल है ना, सी का सेंट्रल स्क्वायर, बैठ के इंतजार कर रहे थे कब रिजल्ट आ रहा है हमारा। बस आ गया। दे हैव सिलेक्टेड क्वाइट 17 18 फोक्स फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस, राइट? तो बस ये तो मेरा उस दिन का एक्सपीरियंस है पूरा। ओके, सो मैम, सो आपका एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली टेक्निकल राउंड में एंड एचआर राउंड में? ओके,
तो टेक्निकल राउंड में क्लाउड और डेवऑप्स की अगर कंपनी है तो आई टेल यू माय एक्सपीरियंस, ठीक है। हमारे में क्लाउड नेटवर्किंग के बहुत ही क्वेश्चंस थे, लाइक साइडर ब्लॉक्स आपको आना चाहिए, नेटवर्किंग कैसे है, आईपी एड्रेस, प्राइवेट सबनेट्स, एवरीथिंग यू शुड नो। तो वो एक डोमेन है जिसमें आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, क्लाउड नेटवर्किंग। Be very well prepared with it, and cider block is something you should know. Luckily I knew, but I just knew the basics. So काफी बार ऐसा हुआ कि उन लोगों ने कुछ पूछ लिया, कुछ आईपी की रेंजेस मुझे दे दी और उसमें से एक दूसरा आईपी एड्रेस दे दिया और बोला कि इस रेंज में ये आईपी एड्रेस फिट होता है या नहीं होता. So it was like you need to calculate and they will provide you paper or something if you want to do calculations. But थोड़ा वो है ना जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती है शॉर्ट में जो हो जाता है सब कुछ, तो वो आपको मालूम होना चाहिए. तो बी प्रिपेयर्ड विथ साइडर रेंजेस, बी प्रिपेयर्ड विथ क्लाउड नेटवर्किंग इन ऑल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई वाज गुड इन एडब्ल्यूएस. आप गूगल में भी अच्छे हो सकते हो, आप एज्योर में भी अच्छे हो सकते हो, राइट, वट एवर डोमेन यू आर इन. सो बी प्रिपेयर विथ ऑल द सर्विसेज. बेसिक सर्विसेज तो आपको पता ही होनी चाहिए. मुझे S3 पे क्वेश्चंस थे, मुझे EC2 पे क्वेश्चंस थे, मुझे काफी सारे लाइक मुझे डेटाबेसेस पे क्वेश्चंस थे, क्योंकि मैंने बोला था कि मैंने हाउस में प्रोजेक्ट्स वगैरह किए, राइट. तो फिर क्वेश्चंस तो आएंगे, तो फिर वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको रेडीली आने चाहिए. इतने डीप में नहीं पूछेंगे, लेकिन जो पूछा वो आना चाहिए. अगर VPC पूछ लिया तो फिर आपको वो सबनेट्स में कैसे कहाँ से क्या फ्लो जाता है, राउट टेबल्स का क्या सीन रहता है, IGW का क्या सीन रहता है. लाइक ये तो AWS का है, गूगल एज्योर में भी सेम है, कुछ नाम चेंज होते हैं उसमें, वो आपको आना चाहिए. नेक्स्ट थिंग, आपके रेज्यूमे में बी टोटली ऑनेस्ट. एक चीज भी ऐसी मत लिखो आपको ना पता हो, ठीक है. और मेरे रेज्यूमे में मैंने कोर्सेज बहुत सारे किए थे. मैं आपको अपनी मिस्टेक्स भी बताती हूँ और अपने गुड पॉइंट्स भी बताती हूँ. तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए थे. लिंक्डइन वगैरह में मैंने वो फ्री ट्रायल लिया था, तो मेरे को उसके कोर्सेज सब कुछ प्रीमियम वाले मिल रहे थे. Ansible, Terraform, मैंने सब कुछ कर लिया, ठीक है. अब उसके ऊपर मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है, मेरे पास वो जो लिमिटेड नॉलेज थी वही उसके सर्टिफिकेशंस है. तो ऑफ कोर्स अच्छे दिखने के लिए मैंने सब कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह रख दिया, इसमें ऐड कर दिया Ansible, Terraform, और जो बेसिक्स था वो हाँ पता था, नोटबुक कैसे बनती है, पेबुक कैसे बनती है, सब कुछ तो ठीक है, उतना पता था. उसके आगे और ज्यादा कुछ नहीं पता था, ट्रबल शूटिंग वगैरह का. तो मेरे सर ने मुझे बस ऐसा ही कहा था कि आपने बहुत सारे स्किल्स शोकेस किए हैं, आपको सबकी बेसिक नॉलेज आती है, लेकिन जो डीप डाइव होती है वो नहीं है. सो यू नो, फॉर्म अ टी शेप जोन, कि आपको लाइक बेसिक नॉलेज सभी की हो, लेकिन डीप में ब्रॉडर नॉलेज सभी स्किल्स की रखो, लेकिन डीप में भी कुछ ज्यादा रखो. तो मेरे AWS की सर्विसेज अच्छी थी तो मैं बच गई उसमें. सो आई गेस कि वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि हाँ ये सब भी रखो, तो मेरे में तो उन्होंने ले दिया. सारी चीजें कोरोना में फ्री बैठे थे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब कुछ के रखा था. तो फिर वो चीजें मत डालो जो आपके सिर्फ आपके रेज्यूमे में आपको जो पोजीशन चाहिए उसके लिए जो सफिशिएंट है वो आप डाल दो, एक्स्ट्रा चीजें मत डालो. तो फिर दूसरे क्वेश्चंस आपके प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोग को पूछ सकते हैं. आई नो सब लोग आपको कहते हैं फॉलो द स्टार अप्रोच, यू नो सोल्यूशन, क्या प्रॉब्लम था सब कुछ डिस्कस करो, सभी लोग आपको वही एडवाइस देंगे. मैं ये एडवाइस दूंगी कि स्टार अप्रोच तो आप बाद में फॉलो करोगे, आप अच्छा से एक प्रोजेक्ट अपने पास रखो. यू नो S3 पे स्टैटिक वेबसाइट कैसे होस्ट करते वो प्रोजेक्ट नहीं चलता, ठीक है. क्लाउड पे तो भैया बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा प्रोजेक्ट. कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट रखो, कुछ ज्यादा सर्विसेज उसमें रखो. आप 3-4 प्रोजेक्ट ना करो, कोई दिक्कत नहीं है. एक प्रोजेक्ट करो, अच्छा करो, फिर उसमें स्टार मेथड अप्लाई करो. कोई भी प्रोजेक्ट में स्टार मेथड अप्लाई करोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है. तो ये है प्रोजेक्ट की बात. फिर आपकी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, उसमें भी आपके जो आप इंटर्नशिप करते हो 1 या 2 महीने, तो उसमें भी आपके जो एम्प्लॉय सर है, आपके कोई भी बॉस है, ठीक है, पूछो, जितने सवाल बने उतने पूछो, क्योंकि वो सवाल आपको फिर आपका इंटरव्यूअर पूछेगा कि आपने क्या किया वहां पे. तो अगर आप नहीं पूछोगे तो इसका जवाब आप नहीं दे पाओगे. सो दीज आर फ्यू थिंग्स कि मुझे लगा AWS सर्विसेज होनी चाहिए, क्लाउड नेटवर्किंग होना चाहिए. रेज्यूमे में से सब कुछ पूछेंगे आपको, कैसे प्रोजेक्ट से क्यों है, क्या है, सब कुछ. तो बी प्रिपेयर्ड. और अगर ऐसा हो कि आपने 3-4 प्रोजेक्ट डाले हैं, एक वेब का है, एक ऐप का है, क्लाउड का है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग सेमेस्टर में हमने अलग अलग प्रोजेक्ट किए हैं, तो अगर वो आपको काउंटर क्वेश्चन आएगा कि क्यों एक ही डोमेन में सभी क्वेश्चन सभी प्रोजेक्ट्स नहीं है. मुझे भी आया था, मेरा वेब था, मेरा फ्लटर था, मेरा क्लाउड था, तो बहुत सारे अलग अलग. तो आई गिव द आंसर कि सर स्टार्टिंग में मैं सभी टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर कर रही थी, बिकॉज आई डिडंट न्यू ना कि ML में क्या है, क्लाउड में क्या है, वेब में क्या है. I was exploring every technology. I had some mini projects in the technology,
And when I found that, yeah, I have more interest in cloud, that's why I have chosen cloud. So, this is the prototype answer that you should be displaying. क्योंकि वो लोग पूछेंगे अगर इतने सारे आपने अलग अलग फील्ड में किए कि आपके पास एक फील्ड नहीं है जो आपको पसंद है. तो ये मेरा आंसर था एंड दैट ही वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड. तो आप ऐसे सब कुछ रख सकते हो. तो या ये तो टेक्निकल वाला हो गया कि आप क्लाउड नेटवर्किंग कर लो, क्लाउड सर्विसेज कर लो, एडब्ल्यूएस. तीनों की नॉलेज आपको है, फिर भी आपको एक चूज करके जाना, क्योंकि वो लोग आर्किटेक्चरल क्वेश्चंस आपको पूछेंगे कि ठीक है, मेरे को एक वेबसाइट बनानी है, सर्वरलेस बनानी है, आप मेरे को बना के दो. 3 tier बनानी है वेब ऐप और डेटाबेस में, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो सर्वरलेस है तो फारगेट यूज कर लो, लेमडा यूज कर लो, ये सब है. तो कहाँ से क्या करोगे आपको पता होना चाहिए. तो इसीलिए एक ही क्लाउड डोमेन चूज करो. अगर आप क्लाउड या डेवऑप्स में जा रहे हो, एक ही वो जो हम कहते हैं ना क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, एक ही आप मेन रखो. सो दिस इज माई एडवाइस टू देम. और इंट्यूटिव अगर आएगी तो ये सभी क्वेश्चंस तो हो गए ही, आर्किटेक्चर ऊपर के हो गए, क्लाउड नेटवर्किंग में हो गए. अगर आपकी फील्ड में एमएल या साइबर सिक्योरिटी है तो उसके रिलेटेड भी हो सकते हैं. तो या दिस वाज द टेक्निकल इंटरव्यू. अगर बात करें एचआर की, दे विल गिव यू सिनारियोज मैन. लाइक अगर आप सिनारियोज में फंस गए, वो आपको वो सब आपकी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, भूल जाओ. आपको सिनारियो देंगे, सिनारियो को सॉल्व करो. ठीक है, मेरा ये एक सिनारियो जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि मैं तो फंस गई थी. तो ये था कि अगर एक कस्टमर है, आप उस प्रोजेक्ट पे हो और वो कस्टमर ने कुछ ऐसा पूछ लिया, आपने उसका पूरा प्रोजेक्ट करके दे दिया, लेकिन उसने पूछा कि ये हमारी डिमांड थी जो आपने सेटिस्फाई नहीं की, अब आपको ये डिमांड सेटिस्फाई करनी है. अब आपके एम्प्लॉयज जो है उसने ऑलरेडी बना दिया है, टाइम पूरा हो गया है, पैसे भी जितने थे वो सब हमारे हो गए. ठीक है, तो अब एक्स्ट्रा एफर्ट कैसे करवाओगे? और अगर वो क्लाइंट कहता है, तो मैंने बोला कि आई आस्क द एम्प्लॉयज, लेकिन वो भी गलत होगा ना, उन लोगों ने तो काम करके दे दिया. अब बीच में एक डिमांड ऐसी हो गई कि मिसकम्युनिकेशन, जो भी है, अब क्लाइंट कह रहा है कि ये मेरे को चाहिए ही चाहिए, और अब क्लाइंट कह रहा है कि मेरे को आपके साथ काम नहीं करना, लेकिन आपकी ही कंपनी में दूसरे एम्प्लॉय के साथ मैं काम करूंगा. तो उसने पूछा कि विल यू गिव योर प्रोजेक्ट टू समवन एल्स फॉर द कंपनी, फॉर द सेक ऑफ द कंपनी. इसमें ये अगर दे दूंगी तो इट्स लाइक कि हाँ, मेरा कुछ मुझसे नहीं हो रहा है, या मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं, यू आर नॉट गुड फिट फॉर द प्रोजेक्ट. तो एक ही ऐसा इम्पैक्ट होगा, एक ऐसा इम्पैक्ट होगा अगर नहीं दूंगी, तो इट्स लाइक कि कंपनी का नहीं सोच रही हूँ, टीम वर्क का नहीं सोच रही हूँ, राइट. तो वो बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग वाला था, बहुत ही आराम से मेरे को उसका जवाब देना पड़ा. तो ऐसे ही सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपकी मोरालिटी पे, आपकी लायबिलिटी पे, सब कुछ पे वो लोग टेस्ट करेंगे, जज करेंगे. सो एचआर में तो बस यही होगा. दूसरे तो नॉर्मल क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, व्हाट आर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये सब तो कॉमन क्वेश्चन है. ये तो आप गूगल इंडिया बिक्स पे करोगे आपको मिल जाएगा, आप गूगल कर लो आपको सब कुछ मिल जाएगा, राइट. तो ये बेसिक्स तो नहीं, लेकिन सिनारियो बेस्ड विल डेफिनेटली हेल्प यू. तो बस यही है एचआर में. तो यू आर गुड टू गो इफ यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. अपना क्या है ना कि सेल्फ लर्निंग करो, खुद को जानो आप क्या हो क्या नहीं हो. तो उसमें से फिर यू कैन फिगर इट आउट. एचआर इज द इजीएस्ट वन, बट हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए. तो या ग्रेट, अमेजिंग. सो आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से की थी और कैसे की थी? स्ट्रेटेजी क्या रहती थी आपकी? कोरोना में तो 2 साल सीरीज और मूवीज ही देखी है, तो तब तो इतना कुछ किया नहीं था. लेकिन हाँ, व्हेन आई गेट बैक टू कॉलेज, आई वाज लाइक ओके, नाउ आई नीड टू शिफ्ट माय गियर, सब कुछ करना पड़ेगा. तो इंटरव्यू के लिए, हमारे एप्टीट्यूड के लिए स्पेशली हमारे सेशंस थे जो कॉलेज में से ही थे, और दे आर वेरी नाइस सेशंस. लाइक मुझे तो एप्टीट्यूड बाहर से कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ा, उसमें अच्छे से 1-2 घंटा बैठ लो, आप सीख लो तो हो जाएगा. इंडिया बिक्स इज द साइट आई यूज्ड फॉर माय एप्टीट्यूड प्रिपरेशन. फिर ग्रुप डिस्कशन के लिए भी इंडिया बिक्स पे बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स है. दे विल गिव यू द मोस्ट रीसेंट टॉपिक्स. ठीक है, तो दे वर वेरी गुड. फिर क्लाउड के लिए तो मैंने सेल्फ एनालिसिस किया था. लाइक आई वाज इन AWS अकेडमी. तो या आई यूज्ड टू गो विजिट माय अकाउंट, आई यूज्ड टू गो थ्रू ऑल द कोर्सेज. फिर AWS स्किल बिल्डर भी बहुत ही अच्छी साइट है, उसमें भी आपको फ्री कोर्सेज बहुत सारे मिल जाएंगे. तो वही सर्विसेज पे ध्यान दिया, अपने प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दिया. अनफॉर्चुनेटली मुझे लास्ट सेमेस्टर में क्लाउड डोमेन में नहीं मिली थी इंटर्नशिप, सो आई वर्कड इन वेब डोमेन. लेकिन इट डिड नॉट अफेक्ट मी, क्योंकि मेरी नॉलेज जो थी वो उसके बराबर थी, तो इट कवर्ड अप, राइट. तो या दिस आर द मोर और लेस 2 महीने की प्रिपरेशन की थी इंटरव्यू के लिए, वो भी इतना कुछ ज्यादा नहीं. 6-7 घंटे दिन के बैठ लो, एप्टीट्यूड कर लो, थोड़ा कम्युनिकेशन पे ध्यान दे दो. अगर अपना इंट्रोडक्शन, या आई वाज गोइंग टू फॉरगेट दैट
द इंट्रोडक्शन, जो 4 या 5 लाइन का आपका रहता है ना, कवर आउट एवरीथिंग। आप जैसे आपका इंट्रोडक्शन दोगे ना, द होल इंटरव्यू विल चेंज, वो उसी के प्रोसेस फिर फॉलो करेंगे। आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बता दो, आप अपनी स्ट्रेंथ बता दो, आपका क्या है क्या नहीं, आपके प्रोजेक्ट्स बता दो। तो वो जो 3 या 4 मिनट का होता है ना, अगर आपने फंबल कर दिया, आप भूल गए अपना अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से देना, या फिर आपने सिर्फ अपना नाम बता दिया, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज द ओपन क्वेश्चन, लाइक अगर आपको इंट्रोड्यूस करने का कह रहे हैं, सो इट्स लाइक कि आप जो भी है 3 या 4 मिनट के स्पेन पे बोल दो, उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू जाएगा। द आंसर यू गिव, नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी ऑन दैट आंसर। सो बी वेरी थॉटफुल इन द इंटरव्यू, बहुत ही काम रहो। अगर कुछ समझ में ना आए, take 1 or 2 minutes, ask them for, give me 2 minutes या 2 seconds to think on this and I will give you the answer. ले लो, अगर ना आए तो honestly बता दो, सर I don't know this, but I will definitely, go back and try to figure it out how it happens, or I will go back and learn it, या कुछ भी। अगर भूल गए हो तो कह दो कि sir I know the answer but right now I couldn't recollect. सो इट्स लाइक कि हाँ, बस बेसिक सी सभी चीजें हैं, तो ध्यान रखो। मुझे ओएसआई लेयर का पूछा था, तो ठीक है, पता है ना 7 लेयर्स जो है, लेकिन 2 लेयर्स में फुल पता था, फिर भी मैंने वो उल्टा कर दिया, तो तब चला गया। और 5 मिनट बाद आई रियलाइज, ओ शिट, आई हैव स्विच द लेयर्स। आई रिविजिटेड, सो सॉरी, आई स्विच द लेयर्स, उसका ये सीक्वेंस था, आई एम रियली सॉरी। And it was like an icebreaker. Oh, okay. So we smiled, we laughed, and again we started our interview. So be honest, be genuine. वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, ऐसा कुछ इतना भी खराब माहौल नहीं होता। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्लेजेंट सिचुएशन होती है। मिस्टेक हो गई, बता दो सर, नहीं आता बता दो। तो फिर वो ना, अगर अगर आप कुछ भी आंसर दोगे, ब्लफ करोगे, तो फिर वो काउंटर क्वेश्चंस करेंगे एंड दे विल जज यू कि इसको पता नहीं फिर भी फेक रहा है ये, तो इट वॉन्ट गिव यू अ गुड इम्प्रेशन। तो बस यही है कि इंटरव्यू में तो ये सब ट्रिप्स एंड ट्रिक्स है। इंट्रोडक्शन बहुत ही सॉलिड रखो, रट लो। अगर कोई आपको 3 बजे रात को उठा के पूछे कि आपका इंट्रोडक्शन, गिव मी योर इंट्रोडक्शन, आप नींद में भी बोल सकते हो। आप इतना करो, आप क्या, वो जो क्या होता है, मिरर के सामने खड़े रहो, बोलो, डेली अपना इंट्रोडक्शन दो। सो दिस इज द थिंग व्हिच हेल्प मी। तो या मोरलेस यही था द प्रिपरेशन। ग्रेट, अमेजिंग, मज़ा आया सुन के। ओके, सो थैंक यू। सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर फ्रॉम नॉन सीएसआईटी बैकग्राउंड एंड दे या मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम कि हमको भी क्लाउड में जाना है, अगर क्लाउड वाले कोई गेस्ट आए तो उनसे वो पूछना कि क्या रोड मैप है, तो उनके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए? सी क्लाउड इज द डोमेन कि आपको अगर नॉन सीएस मैकेनिकल का बंदा है, एचआर का बंदा है, कोई भी कर सकता है क्लाउड, ठीक है। तो रोड मैप यही है, आप पहले तो क्लाउड प्रोवाइडर एक सिलेक्ट कर लो। एडब्ल्यूएस चाहिए, गूगल चाहिए, एज्योर चाहिए, जो भी चाहिए वो प्रोवाइड, वो एक आप ले लो। अगर एडब्ल्यूएस चाहिए तो स्किल बिल्डर आपके पास है। गूगल के लिए भी आई गेस उसकी एक साइट है, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, लेकिन उसके हम लैब्स, क्विक लैब्स वगैरह करते हैं, वो गूगल के लिए है। तो वो एक आप पहले प्रोवाइडर आपका फिक्स कर लो। फिर उसके जो इंट्रोडक्टरी सेशंस होते हैं, यूट्यूब में जाओ, कोई 4 या 5 घंटे का कोर्स कर लो, आपको बेसिक नॉलेज तो आ ही जाएगी। सारा नहीं समझ आएगा लेकिन बेसिक आ जाएगा, राइट। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फाउंडेशन सर्टिफिकेट्स। इफ यू वांट टू एंटर इन एन क्लाउड डोमेन स्पेस, और आप नॉन आईटी, नॉन सीएस बैकग्राउंड से हो, तो आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस इन द कंपनी कि आपको आता है, आपको उसकी नॉलेज है, राइट। तो आपके पास सर्टिफिकेशन होने चाहिए, बेसिक्स तो होने चाहिए। आई एम नॉट टेलिंग कि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट कर लो, लेकिन बेसिक्स वाले कर लो, फ्री कोर्सेज कर लो, तो उनको पता चलेगा दैट यू आर लायबल फॉर दिस। तो फिर आप मिनी प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दो। अगर EC2, S3, क्लाउड फ्रंट, ये 3 आ गया, तो छोटा सा एप्लीकेशन बना दो, होस्ट कर दो, ठीक है। लैम्डा फंक्शन आ गया, तो ऑटोमेटिक कुछ EC2 को ऑन ऑफ करने का फंक्शन बना दो, उसको आप कर दो, अपने गिटहब में बना दो। तो गिटहब स्ट्रॉन्ग रखो, हैकरैंक की जरूरत नहीं है क्लाउड में। तो मैंने तो बहुत ही कम किया था हैकरैंक, टू बी ऑनेस्ट, आई वाज नॉट दैट कोडर, तो मैंने रख दिया, ठीक है। गिटहब में आपके प्रोजेक्ट्स के रेपोजिटरी बना दो, आपके पास कुछ ब्लॉग्स अच्छे से लिखो आप। तो दीज आर द थिंग्स, नॉन आईटी बैकग्राउंड में से आप आओ तो आप कर सकते हो। यूडेमी बेस्ट सोर्स, स्टीफन मार्क में चले जाओ, एडब्ल्यूएस में सब कुछ मिल जाएगा, राइट। So these are some of the things that they can do. And even in the community event I went, there is one professional, 3-4 साल से वो फील्ड में है, वो जॉब कर रहे हैं, और वो मैकेनिकल बैकग्राउंड से थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मैकेनिकल से हो, आपने 2 साल मैकेनिकल का किया, और आप नाउ यू आर इन क्लाउड। तो इज लाइक आई एम स्टिल लर्निंग। वो 25 वगैरह, 25-26 के हो गए, एंड ही इज लाइक आई एम स्टिल लर्निंग क्लाउड, बट आई कैन डू इट।
I have the right resources, I have the right friends or colleagues to guide me. So these are the things कि आप कुछ अच्छे जो क्लाउड डोमेन में है उनसे नेटवर्किंग रखो. अगेन लिंक्डइन द बेस्ट साइट टू नेटवर्क विद पीपल, राइट? सो आप उससे अच्छे से कनेक्शंस रखो, उनको पूछो, प्रिपेयर सम आर्किटेक्चरल डायग्राम, 3 tier का बनाओ, 2 tier का बनाओ, रिव्यू करवाओ. तो ये सभी चीजें आपके रेज्यूमे में भी अच्छी लगेगी एंड कंपनी विल हायर यू एज अ क्लाउड और डेवऑप्स इंजीनियर. अगर सर्टिफिकेशंस हो गए, कोर्सेज किए होंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हो गए, गिटहब स्ट्रांग होगा. सो बस यही चीजें तो चाहिए, और क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस हो, सब कुछ हो जाएगा. तो या ग्रेट, अमेजिंग. सो ड्यूरिंग इंटरव्यू मैं क्या करता था कि अगर मुझे EC2 के ऊपर क्वेश्चन आते थे, व्हाट इज EC2, तो मैं सिर्फ EC2 का फुल फॉर्म और यूज केस के अलावा और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता था. फॉर एग्जांपल, अगर कई सिनेरियो में हम लैम्बडा भी यूज़ कर सकते हैं, तो इस टाइप के आंसर, मतलब कि डायरेक्ट आंसर करने की जगह सिनेरियो बेस्ड की कौन सी कंडीशन में हम कौन सी अदर सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए. ऑफ कोर्स करना चाहिए. जैसे EC2 है तो आपको पता होगा कि EC2 VPC के अंदर ही होस्ट होता है, राइट? EC2 को हम VPC के अंदर, हम डिफॉल्ट VPC यूज करते हैं. अगर बनाया हो तो दूसरा VPC, तो आप बोलो कि या वी आर होस्टिंग दिस इनटू दिस, तो उनको पता चलेगा कि बंदे के पास बैकग्राउंड नॉलेज है. ठीक है, सीधा क्लिक क्लिक करके, वो तो क्या है कि नो कोड द थीम है, पूरा आप AWS साइट पे जाओ, क्लिक कर दो, बन गया आपका EC2 2-3 स्टेप्स में. लेकिन आप सर्विस को कंबाइन करोगे, इट वुड बी गुड. लाइक आपने EC2 बनाया, आपने फिर उसके साथ S3 बनाया, S3 में कुछ ऑब्जेक्ट स्टोर किए, फिर उसको कोलैबोरेट कर दिया, EC2 से उसको होस्ट कर दिया. सो दिस विल एड वैल्यू. ये बहुत अच्छी चीज है एंड आई एम ग्लैड कि आपने यूज की ये चीज. अलग अलग सर्विस के साथ उसका कोलैबोरेशन बताओ, आपको पता चलेगा, राइट? कि इसको क्या EC2 का S3 के साथ क्या है, VPC के साथ क्या है, क्लाउड फ्रंट के साथ क्या है. EC2 ऑटो स्केलिंग आप बोल सकते हो, EC2 का बोला तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप आप मेंशन कर सकते हो. हाई अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं. तो EC2 ही अगर पूछा, आप EBS भी बता दो कि अगर आपको स्टोरेज को ऐसे रखना हो, अगर EC2 आपका स्टॉप हो गया या कुछ भी करना हो, आपको स्टोरेज अच्छी चाहिए, तो आप EBS को अटैच कर दो. तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने से ऐसा नहीं होगा कि इंटरव्यू को ऐसा लगेगा कि ये दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है. इंटरव्यू विल बी इम्प्रेस्ड. आपको उसके ऊपर से भी वो फिर क्वेश्चन पूछेंगे. इंटरव्यू के माइंड में सेट नहीं होता कि दिस आर द 10 क्वेश्चंस एंड आई नीड टू आस्क देम. नो, आप जो पूछोगे वो 3-4 क्वेश्चन के साथ आएंगे. आप जो पूछोगे उसके ऊपर से फिर आपको पूछेंगे वो. सो इट्स वेरी गुड. यूज दैट ट्रिक एंड इट विल डेफिनेटली गिव यू द सक्सेस. ये एडवाइस भी थी एंड वार्निंग भी थी कि आप जो बोलेंगे उसके ऊपर से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सो एग्जैक्टली, कीप नेक्स्ट दैट इन क्वेश्चन माइंड. आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा. ओके. तो जैसे हम एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, उसी तरह क्लाउड की जर्नी में शुरू कहाँ से करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, मैंने प्रैक्टिशनर से शुरू किया था, तो कई लोग उसके बाद डोकर, क्यूबरनेटिस, देन ऐसे, देन टेराफॉर्म, यहाँ तक जाते हैं. सो ये जो रोड मैप है वो कैसा होना चाहिए, लर्निंग का जो है रोड मैप वो. यस, मैं कहूंगी मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर से, एंड बेस्ट सिनारियो, आप फाउंडेशन कर लो, फिर उसके बाद टेक अ ब्रेक फ्रॉम सर्टिफिकेशन, आप उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स करो, हैंड्स ऑन करो, जितने हैंड्स ऑन हो उतने करो. सो फॉर सम इंस्टेंट 2-3-4 महीने के लिए एक ब्रेक ले लो सर्टिफिकेशन के ऊपर से, आपके पास एक आ गया है, ठीक है. अब उसको ही ज्यादा लेवरेज करो, सभी सर्विसेज को अच्छे से जानो. AWS हैव 200+ सर्विसेज. तो ये हो गया. उसके बाद अगर आपको प्योर क्लाउड में जाना है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भी बहुत डोमेन्स होते हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड डेवऑप्स, क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी. तो अगर आपको क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना है, तो फिर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग कि सर्विसेज का क्या है, कुछ कैसे करते हैं सभी सर्विसेज. फिर सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए प्रिपेयर करो, सिनारियोस बनाओ, आर्किटेक्चरल डायग्राम्स बनाओ. आपको अगर कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे उसको आर्किटेक्चर चाहिए, उसके ऊपर फोकस करो. दूसरा स्टेप ये आएगा कि टेराफॉर्म सीख लो. टेराफॉर्म, आपको डेवऑप्स में नहीं भी जाना हो, फिर भी टेराफॉर्म आप सीख लो, अच्छे से कोडिंग करना सीख लो. तो दैट विल गिव यू अपर हैंड. क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन सिर्फ AWS के लिए, टेराफॉर्म सीखोगे तो गूगल, एश्योर सभी में चलेगा, राइट? सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप AWS सीख लो, उसके बाद फाउंडेशन सीख लो, उसके बाद टेराफॉर्म सीख लो, वो हो जाए, वो आ जाए, उसके बाद धीरे धीरे आप गिटहब, हम जो कहते हैं ना, कमिट कर दिया, ऐड कर दिया, पुश कर दिया. GitHub is much more than that. Okay, it's really much more, and I will provide you one really amazing site है, उसके ऊपर छोटा सा वो hands on वगैरह है. मर्जिंग, फिर क्या कैसे कुछ भी होता है, रिवर्स कैसे करना, पुल रिक्वेस्ट कैसे भेजना, वो सब कुछ आपको सिखा देंगे. सो GitHub सीख लो अच्छे से. किसी में भी जाओगे, GitHub आना चाहिए, सिर्फ कमिट करने से कुछ नहीं होता, राइट?
गिटहब के बाद अगर आपको कंटेनर में इंटरेस्ट है तो आप डोकर सीखो, फिर क्यूबरनेटिस सीखो। अगर आपको कंटेनर में नहीं इंटरेस्ट है, आपको सोनार क्यूब वगैरह सीखना है तो आप वो सीखो। आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में इंटरेस्ट है तो फिर आप एंसिबल सीखो। आप देख लो आपको कहाँ जाना है। आपको डेवऑप्स जाना है तो डेवऑप्स के बहुत सारे टूल्स है, 7-8 टूल्स है डेवऑप्स सीखने के लिए, राइट? सभी टूल्स जाना जरूरी नहीं है। आप सोचो आपको सिक्योरिटी में जाना है तो सोनार क्यूब वगैरह सीख लो। आपको कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ जाना है, आप एंसिबल सीख लो। आपको आईएससी में जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, आप टेराफॉर्म सीख लो। ठीक है, आपको फुल्ली क्यूबरनेटिस में जाना है तो आप डोकर सीखो, फिर आप उसके बाद क्यूबरनेटिस सीखो। तो दिस विल बी द रोड मैप। इसमें क्या है, अगर एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेशन ही देख लो, पहला फाउंडेशन है, उसके बाद विल हैव चॉइसेस, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, डेवलपर, डेवऑप्स। उसके बाद वापस चॉइसेस है स्पेशलिटी के लिए, एमएल है और डेटा है वगैरह वगैरह, सिक्योरिटी है। तो यही है कि अलग अलग रोड मैप्स आपके लिए खुल जाएंगे। तो यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। सभी चीजें एक साथ मत करो, डोंट डू इट, इट विल बी अ हैवॉक, डोंट डू इट। सिलेक्ट वन। पहले एडब्ल्यूएस सीख के टेराफॉर्म तो सीख ही लो, दैट विल बी माय एडवाइस टू यू गाइस। टेराफॉर्म आने के बाद सीखो डोकर कंटेनर सीखना है या फिर सिक्योरिटी सीखना है, आपको जो भी सीखना हो, फिर उसके ऊपर से आप डिसाइड करो। टूल्स तो बहुत सारा अवेलेबल है। तो या that would be my advice for the roadmap. Great, amazing. Okay, so my next question is कि not all but some students are target करते हैं कि specific company में जाना है instead of कि specific role के लिए। तो ये चीज़ गलत है, I guess. What is your opinion? बहुत ही गलत है ये चीज भैया। मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरी पर्सनल 2-3 फ्रेंड्स ऐसे थे कि जिनको इंट्यूटिव में ही जाना था। इंट्यूटिव के डायरेक्ट दूसरे दिन रेस्ट आ रही थी, राइट? सो दिस पीपल वर लाइक कि वी वांट टू गो टू इंट्यूटिव, वी आर टारगेटिंग इंट्यूटिव। और उन्होंने सिर्फ इंट्यूटिव के बारे में सोचा। तो फिर एंड दे वर नॉट सिलेक्टेड अनफॉर्चुनेटली। सो इट्स लाइक कि उनके लिए भी डिजास्टर हो गया था। वो लोग बहुत ही डीमोटिवेट हो गए थे एंड दे वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड। बट यार ये तो पहली कंपनी है। फर्स्ट कंपनी इज नेवर अबाउट मनी और एनीथिंग, इट्स जस्ट अबाउट एक्सपीरियंस, राइट? अगर नहीं मिली दूसरी में तो आप ध्यान दो। क्रेस्ट में भी डेवऑप्स ये सारे सभी पोजीशंस ओपन थे, राइट? और सिमिलर ही होता है सब टेक्नोलॉजीज मोस्टली। तो उन लोगों ने उसमें भी ध्यान नहीं दिया तो काफियों का उसमें भी नहीं हुआ था, फिर क्रेस्ट में भी नहीं हुआ था, जस्ट बिकॉज दे वर डीमोटिवेटेड, दे वर फ्रस्ट्रेटेड। सो आई फील दैट आपको सैड फील होगा, आपको दुख होगा कि आपके फ्रेंड्स को हो गया, आपका नहीं हुआ, बट दैट्स फाइन। ये कोई 1-2 वीक की जर्नी नहीं है, दिस इज 3.5 months ऑफ जर्नी। सो यू नीड टू बी मोटिवेटेड एवरी सिंगल डे। आप अच्छे फ्रेंड्स रखो जो आपको मोटिवेट करे, आपको अच्छी गाइडेंस दे, राइट? डिमोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, निराश होने से कुछ नहीं होगा। आपका आपका ही नुकसान होगा, दूसरे का तो नहीं होगा। सो आई विल गिव यू वन एडवाइस, डोंट बी डिमोटिवेटेड। अगर ऐसा लगे कुछ वीडियोस देख लो, आप संदीप महेश्वरी के देख लो, किसी के भी देख लो फॉर गेनिंग मोटिवेशन, अगर आपके दोस्त अच्छे ना हो तो। लेकिन अगर दोस्त अच्छे हो तो फिर क्या ही बात है, वो लोग आपका मूड 10 मिनट में सेट कर देंगे। सो या प्रिपेयर फॉर अदर कंपनीज, जैसे क्रेस्ट है तो क्रेस्ट में 2-3 टेक्नोलॉजीज, आप उसके लिंक्डइन के पीपल में जाओगे तो यू विल फिगर आउट कि हाँ वो लोग कौन सी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, आप उसका थोड़ा नॉलेज ले लो तो आपके लिए तो एडवांटेज है। आपको वो आता होगा, वो लोग आपको हायर कर लेंगे, राइट? तो आप ऐसा करो कि आप दूसरी कंपनीज को टारगेट मत करो, अपने रोल को टारगेट करो, मूव इन विद दैट। सो फिर हो जाएगा सब कुछ। Exactly, amazing. Okay, and मैम कंप्यूटर नेटवर्किंग के कौन से कॉन्सेप्ट्स एसेंशियल होते हैं फॉर द क्लाउड और डेवऑप्स इंटरव्यू? ओके, सो डेवऑप्स में इतना ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन आता है, सब में आता है। लेकिन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो बहुत ही ज्यादा आता है। मैंने पहले भी बताया, साइडर रेंज आनी चाहिए, सबनेट्स आने चाहिए, आईपी एड्रेसेस आने चाहिए, प्राइवेट कौन सा है, पब्लिक कौन सा है, रेंजेस आपको पता होनी चाहिए, राइट? सो दीज आर द बेसिक्स। उसके अंदर भी बहुत सारे होते हैं, लाइक आप क्लाउड कंप्यूटर नेटवर्क में जा लो, सिर्फ क्लाउड नेटवर्क में नहीं, राउटर क्या है, फायरवॉल क्या है, वो सब आपको आना चाहिए। उसमें आप थोड़ा डीप अपनी नॉलेज अच्छी कर लो। राउटिंग टेबल्स कैसे बनते हैं, वीपीसी में आपको राउट करवाना है तो बस 10.0.0.0/16 लिखने से नहीं होता, राइट? वो तो एक ही एग्जांपल है, लेकिन बहुत सारे आगे आते हैं। सो इट्स लाइक कि आप अपनी सबनेट्स वगैरह, आईपी एड्रेस तो आना ही चाहिए, प्राइवेट पब्लिक के डिविजन, क्लासेस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, वो सब आना चाहिए। सो या डू दैट, डू अ लिटिल रिसर्च। अगर नेसो एकेडमी, आई गेस दैट इज ऑन यूट्यूब, वन चैनल ऑफ नेसो एकेडमी, राइट? सो आई यूज्ड टू रिफर इट फॉर माय कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टफ। और अभी तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, अपना इंटरनेट पे देखोगे। So these are the basic things you should know for networking. And apart from that, I'm missing out some concepts. I don't remember it right now.
बट हाँ, बहुत सारे हैं, आप नेट पे सर्च कर लो क्लाउड नेटवर्किंग के ऊपर। ये बेसिक जो मैंने बताया वो तो आप करो ही करो पहले, उसके बाद एडिशनल कुछ मिले आपके पास टाइम हो तो जस्ट को लिख इट आउट कि क्या है, कैसे काम करता है, दैट्स इट। ग्रेट, अमेजिंग। और कई बार जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको क्लाउड जर्नी स्टार्ट करनी है, लेकिन एटीएम कार्ड्स की डिटेल देने के टाइम घबराते हैं। सो मेरे साथ भी हुआ था। और अगर शायद बिल ज़्यादा आ जाए एक्सपेरिमेंट करते समय, तो वो लोग क्या करते हैं? मतलब लीगल एक्शन तो नहीं लेते, वो तो पता है, लेकिन क्या लेते होता हैं। है? यस। उसमें एडब्ल्यूएस में वीवॉफ का बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपसे गलती से कुछ हो गया, आपने कुछ सर्विसेज चालू रख दी, या इंटेंशनली भी, अनइंटेंशनली नहीं, इंटेंशनली आपको कुछ सीखना था, आपने वो सर्विस यूज कर ली, उसका चार्ज आप पे आ गया, ठीक है। तो एडब्ल्यूएस पे स्टूडेंट्स के लिए तो स्पेशली वो व्यू ऑफ का ऑप्शन रहता है। आप उसको कह दो कि सॉरी गाइस, दिस हैपेंड बाय मिस्टेक, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट इन द कैपेसिटी टू पे यू बैक, please forgive me, and I was doing this stuff for learning purpose and everything, so they will waive off, आपके पास से कुछ नहीं मांगेंगे। So that's the best thing AWS doing for students, like they will waive off your हाँ, लेकिन एक दो बार ही होता है, फिर आप हर बार करो तो वो नहीं है। तो सीख लो आपको जो भी करना है एक दो महीने में, and फिर रिक्वेस्ट देम टू वेव ऑफ योर एक्सपेंसेस, योर पोस्ट क्लाउड यूजेज बिल्स, तो फिर दे विल टेक केयर ऑफ इट। ऐसे कुछ लीगल एक्शंस वगैरह कुछ नहीं लेते वो लोग। तो go learn, build your projects, and then destroy it at one time, and then ask sorry. Your bill will be verified, no problem. ओके। एडब्ल्यूएस और एज्योर कहाँ से शुरू करना चाहिए? Azure, ओके। सो एज्योर तो मैंने यूट्यूब में से ही शुरू किया था, मेरे को उसके एंड्रयू ब्राउन के वीडियोस हैं। तो इवन नाउ इफ आई वांट टू डीप डाइव इनटू एज्योर, मैं एंड्रयू ब्राउन के वीडियो देख लेती हूँ, एंड आई विल हैव प्रीटी मच क्लियर नॉलेज अबाउट इट। और एडब्ल्यूएस तो मैंने आपको बोला कि एकेडमी मैंने ज्वाइन की हुई थी, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ही, सेकंड के एंडिंग में ज्वाइन कर ली थी। बट आई विल टेल यू वेरी फनी इंसिडेंट। एडब्ल्यूएस के वर्कशॉप मैंने फर्स्ट, हमारी जो चारों सेट के फर्स्ट ईयर में, ये जो कहते हैं ना टेक्निकल इवेंट, I'm missing the name. Cognizant, yes, Cognizant में मैंने AWS का workshop भरा था. So one of our seniors, he was in third or fourth year, and he advised us to go into AWS. That is, the golden opportunity to kickstart your future and everything. So you should have this skill, blah blah blah. So I was like, okay, this seems interesting. We should go to the workshop. But we went it for half of the workshop, and then I left. Of course, event चल रहा था, तो हम distract तो होंगे ही. So I started my cloud journey from that workshop, and it was very pretty amazing. I loved it, but उसके बाद एक साल तक तो कुछ ऐसा क्लाउड वगैरह का कुछ था ही नहीं. Later in my second year, I started, learning cloud. Foundation से ही start किया था, उसकी एग्जाम दी थी, उसके प्रोजेक्ट्स बनाए थे, उसके ऊपर इंटर्नशिप की थी, उसके ऊपर कंपनी मिल गई फिर. So this is pretty much my journey about cloud, and yeah, it's a great field, guys. You will enjoy it, especially those who don't want DSA in their life. Come to cloud. ग्रेट, बट इट कैन बी ऑल्सो डिपेंड कंपनी टू कंपनी। मतलब कई क्लाउड की कंपनी होती है जो हाँ डीएसए जी. पूछते भी है। Of course, they are asking, like for example, बेसिक पता होना MNCs. चाहिए Go to एटलीस्ट। go to Amazon, go to Google, go to Azure, Microsoft. So they will ask you DSA questions. Basic आपको linked list, stack, array, graphs, trees, ये सब कुछ आ जाए फिर ठीक है. लेकिन जो SD के लिए बहुत ही डीप में जाते हैं, उतनी जरूरत तो नहीं होती क्लाउड में. You should know the basics. You should know the intermediary level, right? So that's it for cloud. ग्रेट। और अगर लास्ट में कि हमारे पास अगर एक ही मंथ या लेट से हाफ मंथ बचा है, तो किन हाँ. किन चीज़ों पे ज़्यादा काम करें? अभी आपने कहा कि एज्योर पे आप फोकस करो अगर आपको स्टार्ट करें, तो मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास AWS के सर्टिफिकेशन है तो आप अभी एज्योर हाँ. स्टार्ट कर दें। तो Yes. यू कैन मतलब फंडामेंटल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या क्या करना चाहिए? अगर आपको इंटरव्यू के लिए 15 ही दिन बाकी है, तो आई वुड टेल यू कि एजर मत स्टार्ट करो भाई. 15 दिन में आप अपना इंट्रोडक्शन सुधार लो, आप अपना रेज्यूमे सुधार लो, गिटहब को अच्छा कर लो, आपकी जो प्रोजेक्ट्स है उसको रिफाइन कर लो, उसके आंसर्स कैसे, तो आपके फ्रेंड्स के पास रिव्यू करवा लो कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, और अपना जो पुराना जो आपके पास नॉलेज स्किल्स कुछ भी है उसको रिफाइन करो. इंट्यूटिव आएगी या कोई और भी आएगी, कोई भी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपको तीनों आता हो. हाँ, आपने एश्योर के वर्कशॉप्स भरे हैं, उसकी वर्चुअल ट्रेनिंग्स भरे, उसके सर्टिफिकेशन है आपके पास, यू डिस्प्ले दैट, you tell them about that, right? But when they ask you questions for both AWS and Azure, it will be quite difficult for you.
So focus on one cloud service provider, very, up and down. You should know everything in and out. उसके बाद एश्योर का आप मेंशन करो, लेकिन आप कह सकते हो कि आपके पास इतने हैंड्स ऑन नॉलेज नहीं है, इतने प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है. यू नो द थियोरी, यू नो द क्लाउड वेल ऑफ एश्योर टू, बट उतना नहीं कि आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर दे सको. तो इंटरव्यूअर को थोड़ा ऐसे वार्निंग दे दो कि हाँ भैया मेरे पास है, बट यू कैन नॉट आंसर इट दैट मच. अगर आपको चाहिए, कंपनी की रिक्वायरमेंट हो कि एश्योर के प्रोजेक्ट्स आएंगे, आपको करने पड़ेंगे, तो आप सीख लोगे, उतना आप उनको बता दो. लेकिन सिर्फ एक पे अगर AWS किया तो AWS पे ही फोकस करो. डोंट गो फॉर क्लाउड, डोंट गो फॉर सम अदर ML ऑप्स या ऐसा कुछ आप कर लो. डोंट गो फॉर दैट. 15 डेज के लिए तो मत ही जाओ. 2 महीने होते तो आई वुड advise you to go for it, but right now I would not advise you. ग्रेट, अमेजिंग. तो मैंने तो मेरी तरफ से शायद सब पूछ ही लिया है. अगर आपको अपनी तरफ से कोई एडवाइस देनी हो अगर. एडवाइस नहीं, लेकिन बस यही कहूंगी, रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि पहला स्टेप ही वही होगा. कंपनी विल गो थ्रू योर रेज्यूमे. If you want, I can also share, my templated resume for you guys to have a Yeah. look into it. Yeah, definitely. And yeah, be confident, be practiced, be well prepared. पहले से आपको पता ही है कंपनीज आने वाली है, कब आने वाली है, कैसे है. तो be well prepared, prepare your introduction very well, enter with a pleasant smile. नर्वस होके या ऐसे फंबल करके मत एंटर करो. आराम से एंटर करो. गिव देम अ वेरी वार्म स्माइल. अच्छे से बैठो. टेक परमिशन टू आस्क फॉर टू सिट फर्स्ट, राइट. सिट देयर, टेक योर टाइम, बी सेटल्ड. अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दो. फिर जो क्वेश्चन है अच्छे से सुनो. समटाइम्स इट हैपेंस कि क्वेश्चन कुछ और है, आप कुछ और ही बोले जा रहे हो, राइट. अच्छे से सुनो. अगर ना समझ आए, आस्क देम ट्वाइस, राइट. एक बार और पूछ लो कि सॉरी सर, आई मिस्ड इट, या आई मिस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन. पूछ लो और आराम से इंटरव्यू दो, इतनी हड़बड़ाहट में या कुछ भी. टेक योर टाइम, बिकॉज आपका इंटरव्यू जितना लंबा चलेगा, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू. काफी लोग कहते हैं कि मेरा तो यार इतना लंबा चला, क्यों मेरा ही चला, तेरा तो नहीं चला. इट्स गुड. दे आर ट्राइंग टू नो यू गाइस. सो टेक योर टाइम. आपके पास जितनी नॉलेज है आप उसमें डाल दो आपके इंटरव्यू में, क्योंकि दूसरी बार वो आपको नहीं बुलाएंगे बैठने के लिए, राइट. वही एक चांस है. अच्छे से प्रेजेंट करो. अच्छे से सब कुछ जो आता है वो बता दो. जो नहीं आता उसमें कह दो कि सॉरी सर, आई डोंट नो दिस. कुछ बुरा नहीं लगेगा. 100 में से 100 आपको नहीं चाहिए. आपको बस कट करने के लिए, वो जो एज होते है उसको कट करने के लिए ही मार्क्स चाहिए. तो दैट विल बी गुड. ओके, सब कुछ किसी को नहीं आता, उनको भी सब कुछ नहीं आता होगा. इफ यू आस्क देम 1 2 क्वेश्चंस, शायद उनको भी वो नहीं आते होंगे, राइट. तो इट्स लाइक जो आता है वो बोलो. बी जेन्युइन, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट. दिस इज द हेडलाइन फॉर मी. बी ऑनेस्ट. जो आता है वही बोलना. ब्लफ मत करना. अगर आप 75% श्योर हो, 70% श्योर हो, तो ब्लफ करो. तो ब्लफ करो. अगर आप 25% श्योर हो, आप ब्लफ करने चले गए, दैट वुड बी स्टुपिडिटी, राइट. सो या, एंड ट्राई टू हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. प्लीज गाइस, क्विक लैब्स पे जाओ या वीडियो ही देखो. अगर आपके पास अकाउंट ना हो, प्रैक्टिकल्स के वीडियो देखो. और फिगर आउट top 10 questions for cloud and DevOps engineering interview, top 25 questions. Go to YouTube, utilize it. वही है ना, रोज के 1.5 GB मिलते हैं, उसमें टाइम डाल दो रील्स या वगैरह के चक्कर से अच्छा है. तो दैट वुड आई एडवाइस देम. इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो अच्छे से. इंडिया बिक्स पे जाओ. लाइक अगर GD के लिए जाना हो या एप्टीट्यूड के लिए जाना हो, गो टू इंडिया बिक्स. इट्स रियली गुड साइट. तो या, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. यस, अब तक सिर्फ आप सेशन अटेंड करते थे, लेकिन नाउ यू आर टेकिंग सेशन ऑफ अदर्स ऑफलाइन, राइट. तो ये कब स्टार्ट हुआ और कैसे ये स्टार्ट हुआ, मतलब. So this is like, as you can see, I'm very vocal, I'm very friendly, I'm very, I'm good in communications. I always liked it, and always like helping people, giving back to the community. So AWS में AWS community जैसी चीज है. AWS community builders है, AWS ambassadors है, AWS heroes है. So firstly कि I got to meet Bhuvna Subramani. She's AWS DevTool hero. And she's the first woman from India to be a hero, right? And she got the award from Vernal Vogel, the CTO of AWS, in 2020, in 2022, I guess. Yeah. So she motivated me. I always wanted to do stuff for the people, but she motivated me. Yeah, you're good. You should write technical blogs. You should, have some speaking sessions. So yeah, I started. I had my first speaking session 2 weeks back. In one of the Nepal's university with collaboration with AWS User Group Nepal.
So yes, that was a really nice experience, and yeah, in future I will have another speaking sessions. If fortunate enough, I will come to Charusite University, take all your sessions live. So Great. yeah, this was, it's like always I wanted to do this. I was always active in a debate competition or a group discussion, presentation stuff. So that was within me from very early days of my life. And yeah, I will start doing it more. So taking sessions are like, wow. After the session ends, I was like, wow, I presented. I liked it. Yeah, that's nice. You guys should take some initiative. Have some, clubs or something in the college. Start having it once a month or something like that. You should start doing that. ये सब के लिए ही होती है कॉलेज, पढ़ तो घर भी ले Yeah, गए। exactly. That's true. That's damn true. Okay, ma'am, so it was our honor to have you on our show. Thanks a lot for coming and sharing your knowledge and experience. Thank you so much, Raj. Okay, bye bye. Bye.